चलिए जी, आज हमने जो एक्सरसाइज शुरू करनी है उसमें सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि आज का मैजिक फार्मूला। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो ये क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना के रखने के लिए हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और जो हमारा मैजिक फार्मूला है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता ही है बी का है एक्स का कोफिशेंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। और जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं उसके आंसर को देख के हमें क्या पता चलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स की नेचर क्या है। जैसे इफ़ डी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आंसर निकला अगर वो ज़ीरो से बड़ा होगा तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है जी। अगर डी इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर है इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, तो दो रियल रूट्स तो आएंगे, साथ में वो क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। एंड इफ़ डी लेस देन ज़ीरो होता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव होता है, तो नो रियल रूट्स। ठीक है जी, रियल रूट्स होंगे ही नहीं। तो चलिए सम्स पे इनको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जैसे अभी हमने उसकी बात करी थी, नेचर ऑफ द रूट्स की तीन कंडीशंस की बात करी थी। पहले हमने देखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसकी नेचर क्या है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन हमने क्या करना है, उन्हें फाइंड करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ए कितना आ गया जी, 2 आ गया। बी कितना आ गया, -3 आ गया। और सी कितना आ गया जी, 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसको डी के इक्वल लिखते हैं। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। अब बी स्क्वायर, बी कितना है जी, -3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 5। ठीक है जी। अब इन्हें करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -4 इंटू 2 8, 8 5 ज़ा 40। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, -31। क्या आंसर आया ये, -31। आपको पता ही है -31 क्या है, लेस देन ज़ीरो है। और देखिए फिर से रिमाइंड करिए कि इफ़ डी लेस देन ज़ीरो तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इसके रूट्स आगे निकालने ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन यू हैव टू फाइंड देम। ठीक है। अब आते चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है, उसको ध्यान से देखिए। ये है वो क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए कितना होगा, ए आ गया 3, बी आ गया -4√3 और सी कितना आ गया 4। अब फिर से डी निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करेंगे, -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 और सी कितना है 4। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, -4√3 होल स्क्वायर का मीनिंग है -4√3 इंटू -4√3। माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब ये 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। और ये जो √3 इंटू √3 है वो कितना हो गया, √3 ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 48। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 48 माइनस ये भी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 48। तो हमारा जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। और डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू ज़ीरो आता है तो हमारा क्या आता है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अब रियल रूट्स आ रहे हैं तो आगे इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या लिखना होता है, x इक्वल्स टू -b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन क्या होता है 2a। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। अब इसकी जगह पे मैंने रूट डी क्यों लिखा, डी क्यों लिखा, क्योंकि डी की वैल्यू यही होती है। अपॉन क्या है 2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस बी है, बी की वैल्यू कितनी है -4√3। आगे क्या लिखना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डी, डी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, ये गिन के माइनस माइनस ख़त्म हो गया, प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस ये क्या होता है 0 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और दूसरा क्या आएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। ये आ गया 4√3 अपॉन 6। जब इसकी कटिंग करेंगे ये बन गया 2√3 अपॉन 3। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4√3 अपॉन 6 कटिंग करने पे ये आ गया 2√3 अपॉन 3 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, 2 रूट्स फाइंड आउट करने थे इसके हमने, तो वो 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए और यही क्या है आंसर है। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट दिया होगा हमें 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर से देखेंगे कि a कितना है 2 है, b कितना है -6 है, c कितना है जी 3 है। फिर से d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। a और c की वैल्यू पुट कर दी, ये कितना आ गया 36 माइनस ये कितना आ गया 24 और इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 11। ठीक है जी, आगे देखेंगे। अब हमारा डी कितना आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे निकाल लेंगे। अब रियल रूट्स हैं तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, फॉर्मूला बताया था मैंने ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी है जी हमारी, b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर d कितना है जी 11 है अपॉन 2 इंटू a कितना है जी 2 है। ठीक, ये आ गया 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 अपॉन कितना आ गया 4। अब 2 रूट्स निकलते होते हैं, इनको अलग अलग लिख दीजिए, 6 प्लस रूट 11 अपॉन 4 और दूसरा क्या आ गया 6 माइनस रूट 11 अपॉन 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ 12 आएगा। ठीक, 12 आएगा तो हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 इंटू 2 6 2 3 3 1। ठीक है जी, 12 आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो ये लगा हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 और 12 के फैक्टर्स हम बनाएंगे जब स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा ये स्क्वायर रूट के अंदर 12 है, इसके जो फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 2 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे रूट 11 ही लिखेंगे, इसको काट देते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं। हमारे पास आया 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 6 आया ना, प्लस माइनस रूट 12 कि क्या लिखेंगे 2√3 अपॉन क्या है हमारे पास 4। अब इसको अलग अलग करेंगे, 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 और दूसरा क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 3 प्लस यहाँ पे रह गया √3 अपॉन क्या है 4, ये कट जाएगा आपस में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। इसी तरह से दूसरा करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4। जब इनकी कटिंग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखिए करिए कैलकुलेशन का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which each of the following quadratic equation, find the value of k for each of the following quadratic equation show that they have 2 equal roots। मतलब यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन क्या दिया होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो कंडीशन याद रखिएगा, 2 इक्वल रूट्स हैं
टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। यहाँ पे पहले देख लीजिए ए कितना होगा, ए आ जाएगा 2, ठीक है। बी कितना आ जाएगा के, क्योंकि एक्स का कोफिशेंट के है, और सी कितना आ जाएगा 3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू किसके लिखेंगे, ज़ीरो के। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू के है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 आ गया, सी की वैल्यू 3 आ गई, इक्वल्स टू क्या आएगा 0। ये आ गया के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब के स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये 24 माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या आ गया प्लस 24। अब के की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट है, साथ में प्लस और माइनस भी लगेगा, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे 24 के। पहले 2 पे करेंगे 12 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 6 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 3 आ जाएगा, 3 पे करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके प्लस माइनस इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, रह गया 2 स्क्वायर रूट 6। तो हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया प्लस का 2 रूट 6 और दूसरा क्या आ गया माइनस का 2 रूट 6, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है जी। के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो यही आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, के एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे पहले के एक्स को एक्स के साथ, ये आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू किसके आ गया 0 के। अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, बी कितना हो गया माइनस 2k, और सी कितना हो गया 6। डी किसके इक्वल है 0 के, क्योंकि वही कंडीशन अप्लाई होता है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू आएगा 0। अब बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू k है, सी की वैल्यू 6 है, इक्वल्स टू आएगा 0। अब ये कितना बन गया, माइनस ख़त्म हो गया, 4k स्क्वायर बन गया, माइनस ये कितना बन गया 24k इक्वल्स टू क्या आ गया 0। कॉमन लेंगे 4k कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रह गया k माइनस, ये क्या होता है 6 4 24 होता है, 4 हमने बाहर ले लिया, रह गया 6 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अब 4k को 0 के इक्वल करेंगे तो k क्या हो जाएगा 0/4, क्यों, क्योंकि 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k कितना आ गया 0। सेकंड कंडीशन k माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या है कितना आ गया 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, k आ गया 6। अब ध्यान दीजिए इस बात को, k दिया हुआ है 0, ठीक है। यहाँ पे हम k की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, क्योंकि यहाँ पे अगर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म ख़त्म होगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए ये हमने लेना नहीं है। और ये हमारा k इक्वल्स टू 6 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।